गोरखाओं का परमानेंट सॉल्यूशन हो, यानी कि बहुत सालों से गोरखाओं की जो मांग है, उनका जो एक अधिकार है, वो मिलना चाहिए। वो हमारे दार्जिलिंग के विधायक एमएलए नमन राय जी ने विधानसभा में, बंगाल विधानसभा में ये आवाज़ उठाया है। और भी बहुत सारे जो कार्य है उनके बारे में उन्होंने विधानसभा में बोला है। नमस्कार, मैं हूँ बीरू छेत्री। आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही एक गर्व होता है जब कोई गोरखा विधायक विधानसभा में जाकर जनता जनार्दन की जो समस्या है उस समस्या को स्पीकर के सम्मुख पेश करते हैं। तो जनता जनार्दन को थोड़ा सा आश्वासन मिलता है कि हाँ, वास्तव में इस कार्य में कुछ न कुछ प्रगति हो रहा है। इसी कारण हम आप सभी दोस्तों को बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारे दार्जिलिंग के एमएलए विधायक जी है नमन राय जी ने बहुत सारे ऐसे समस्या के बारे में स्पीकर महोदय को वहाँ पर बताया। जिस प्रकार से अभी दार्जिलिंग में जो जीटीए को पूरा पहाड़ तराई डुवर्स ने कुछ समय के लिए उन्होंने देखा था कि हाँ, जीटीए कुछ करेगा, लेकिन जीटीए की जो लापरवाही है, जनता जनार्दन के हित में काम नहीं होना, अपना अपना मतलब निकालना, इसी कारण उन्होंने जीटीए का भी स्पीकर महोदय के सामने विधानसभा में ये बातें रखी। तो उन्होंने, श्री नमन राय जी ने सबसे पहले जो दार्जिलिंग तराई डुवर्स में जो समस्या है उस समस्या को विस्तार से बताते हुए, जिस तरीके से टीचर की कमी है स्कूल कॉलेजों में, तो टीचर का भी बहाली होना चाहिए, यानी कि टीचर का भी भर्ती होना चाहिए, ताकि चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर जो टीचर की कमी है उस कमी को पूरा कर सकें। और प्राइमरी स्कूल में जो गांव दराज में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो उस ख़राब कंडीशन को सही करने के लिए श्री विधायक नमन राय जी ने बंगाल सरकार को भी गुजारिश करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, और केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हुए, ये जो समस्या है प्राइवेट स्कूल की या प्राइमरी स्कूल की या हाई सेकेंडरी स्कूल की, जो भी हो, उसकी समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब प्राइमरी स्कूल में कंडीशन कैसा है, वहाँ पर शौचालय ठीक नहीं है, वहाँ पर बैठने का सुविधा ठीक नहीं, कोई दीवार गिरा हुआ है, तो उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ये सब जीटीए के कारण हुआ। इस तरीके से श्री नमन राय जी ने बंगाल सरकार को भी कहते हुए, केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने ये आवाज़ उठाया। उसके पश्चात जो चाय बागान के जो श्रमिक हैं, उन लोग अभी तक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में, उन लोग अनशन में बैठे हुए हैं। तो उनकी मांगों को भी पूरा करने हेतु सरकार से अपील करते हुए, और जो ये हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो है, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है और आने वाले दिनों में भी लाभ मिलेगा, इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है। और उज्ज्वल जो ये गैस योजना है, ये भी आप धीरे धीरे करके सरकार बदलने के पश्चात आप धीरे धीरे हर एक गांव में ये योजना पहुंचेगी। और
जो घर घर नल घर घर जल का ये जो हमारे बंगाल में खास करके तराई डुवर्स हिल्स में जो ये समस्या है पेयजल का, ये का समस्या का भी समाधान करने हेतु उन्होंने सरकार से गुजारिश की है। उसके पश्चात आप सभी दोस्तों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये था हमारे बंगाल का न्यूज़। अब हम चलते हैं आपको जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का और हमारे सोनम वांगचुक का जो सरकार के ऊपर अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले सोनम वांगचुक जी ने जो एक प्रस्ताव रखा है सरकार के ऊपर, वो ये है कि जो भी स्टूडेंट जो सुसाइड किए थे नीट पेपर लीक परीक्षा में, उनको मुआवजा सरकार द्वारा दी जाए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो स्टूडेंट अनशन के दौरान में जिनको केस किया था, यानी कि जिनके ऊपर केस था, वो केस को वापस लें ताकि उनकी उज्जवल भविष्य हमेशा बनी रहे, कोई दाग ना लगे उनके करियर में। और नंबर 3, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा के बारे में उन्होंने एक नॉर्मल संकेत दिए हैं। अगर इस्तीफा होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जो शिक्षा मंत्री जी है वो इस्तीफा दे। तो सोनम वांगचुक जी का भी एक तरीके से जो बात है, उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया कवरेज करते ही उन्होंने ये बोला था कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार के ऊपर अल्टीमेटम दिया है। और ये हमारी जो 3 शर्तें हैं, अगर सरकार मानती है तो मैं आज ही अनशन तोड़ दूँगा। ये है हमारे सोनम वांगचुक जी, जो स्टूडेंट के पक्ष में एक गांधीवाद तरीके से उन्होंने सरकार के ऊपर इस तरीके से एक अपना अपील जो है उन्होंने किया है। और वहीं बगल में जो अनशन बैठे थे कॉकरोच जनता पार्टी, अब ये पार्टी नाम भी कॉकरोच जनता पार्टी है, अब इनके बारे में मैं क्या बोलूँ। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो उसका लीडर था वो अनशन सोनम वांगचुक जी के साथ में बैठा था, लेकिन 2 दिन के अंदर में उसका अनशन टूटा। और इतने उधम मचा रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये ठीक नहीं। वहाँ पर जो भी नेता अभिनेता जो भी वहाँ पर जा रहे हैं अनशन में उनको प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया और जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में जो स्टूडेंट आज सरकार के बरखिलाफ़ जा रहे हो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो। ये एकदम गलत दिशा है। अगर आप देखोगे जो नेता अभिनेता वहाँ पर गए थे, क्या उनके बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट में थे? नहीं थे ना। अरविंद केजरीवाल गए थे, आपका राहुल गांधी तो शादी नहीं किया है, उनका सिस्टर गए थे, और एक्टर भी बहुत सारे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या उनके बच्चे आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन आपको ऐसे उछाल कर भीड़ को कवर करने के लिए आपको वहाँ पर भेज दिया। नकारात्मक सोच, इसमें पुलिस का भी कोई गलती नहीं है, इसमें पब्लिक का भी कोई गलती नहीं है। जो उस कॉकरोच जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारी जो लीडरशिप बनने के लिए जो गए थे, उनके कारण ही ये सब हुआ है। तो भारत सरकार बहुत मजबूत स्थिति में चल रही है। सरकार की सपोर्ट कीजिए आप लोग, और जो भी आप लोग को अनशन करना है, एक संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक देश होने के नाते लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अगर करेंगे तो सरकार अवश्य आपको जस्टिस देंगे। और कल ही शाम को केंद्रीय मंत्री हमारे JP नड्डा जी ने एक बैठक बुलाई, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो रिपोर्टर को उनको बुला के जो एक
उन्होंने एक आश्वासन दिया कि सरकार नेता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके साथ में ये जो डिबेट करने के लिए तैयार है। तो अब सरकार के साथ में सभी मिलकर अच्छे काम करेंगे, यही हम आप सभी दोस्तों से गुजारिश करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि ये भारत देश है, आपका और हमारा डीएनए एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा, बम बम भोले, धन्यवाद, वंदे मातरम।